Students, today we are going to learn the Milky Way. Milky Way, the galaxy in which we live is called Milky Way. हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे बोलते हैं और उसमें नियरली 10⁻11 स्टार्स प्रेजेंट है और दिस इज़ द केस ऑफ ए स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी. हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ गैलेक्सी देखा, तो हमारा जो मिल्की वे इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी. स्पाइरल शेप होने के साथ इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये थिक है एट द सेंटर और थिन आउट होता है एजेस में, वो थिन आउट होता है. इसका डायग्राम मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. तो द गैलेक्सी इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द मिल्की वे एंड कंसिस्ट ऑफ नियरली 10⁻11 stars. It is a spiral shaped galaxy. This galaxy is thicker in the middle and thins out at the edges. अब मैंने बोला बीच का जो रहेगा वो थिक रहेगा और इसका बीच का जो थिक जो पोर्शन है वहाँ का डायमीटर भी ज़्यादा रहेगा. तो डायमीटर ऑफ द डिस्क इज 10⁵ लाइट ईयर्स. ठीक है, बीच का जो डिस्क है वहाँ पे 10⁵ लाइट ईयर उसका डायमीटर है. और जो सन है, सन अगर बीच में वो जो डिस्क का सेंटर को हम गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं. अब गैलेक्टिक सेंटर से हमारा जो सन है इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁴ लाइट ईयर्स. तो डायमीटर ऑफ द डिस्क इज़ 10⁵ लाइट ईयर्स and the sun is at a distance of 3 × 10⁴ light years from the galactic center. Some important points to remember about the Milky Way. तो फर्स्ट है, मिल्की वे हैज़ ए स्पायरल स्ट्रक्चर. मिल्की वे का जो स्ट्रक्चर है वो स्पायरल शेप का है. इट हैज़ ए सेंट्रल रीजन फ्रॉम विच 2 आर्म्स एमर्ज फ्रॉम ऑपोजिट साइड. तो स्पायरल स्ट्रक्चर के साथ उसका एक सेंट्रल रीजन है, उसका हमने डायमीटर देखा 10⁵ लाइट ईयर्स बोला गया है. एंड उसके जो 2 आर्म्स भी मैंने अपने डायग्राम में दिखाया है, तो वहाँ पे उसकी 2 आर्म्स है जो एमर्ज आउट है इन द ऑपोजिट sides. सेकेंड पॉइंट, मिल्की वे इज़ नॉट यूनिफॉर्मली ब्राइट. मिल्की वे जो है वो हर जगह से ब्राइट नहीं, कुछ जगह डार्क भी है और कुछ जगह ब्राइट है. तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली ब्राइट बिकॉज सोलर सिस्टम इज़ नॉट एट इट्स सेंटर. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसके सेंटर पे नहीं है. द सन इज़ नियर द इनर एज ऑफ वन ऑफ द आर्म. तुमने देखा सन जो है वो इनर एज ऑफ वन ऑफ द आर्म के पास में है. दैट्स वाई जो हमारा मिल्की वे इज़ नॉट यूनिफॉर्मली ब्राइट बिकॉज सोलर सिस्टम इज़ नॉट at its center. The sun is near the inner edge of one of the arms. The space between the stars in the Milky Way is filled with dust cloud. अब जो खाली स्पेस है वहाँ पे डस्ट क्लाउड भरा हुआ है. The presence of the dust cloud obscure most of the starlight. अब क्या होता है, स्टारलाइट जब आ रहा है बीच में अगर डस्ट क्लाउड है तो क्या होगा, लाइट वहाँ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. कुछ तो भी डिफरेंस होगा, तो सेम ब्राइटनेस आएगा नहीं फ्रॉम द सेंट्रल रीजन एंड द फार साइड. इसी कारण सेवरल डार्क रीजन इन दिस मिल्की वे हमें दिखता है. The space between the stars in the Milky Way is filled with dust clouds. The presence of dust cloud obscure most of the starlight from the central region and the far side. For this reason, we see several dark regions in the Milky Way. Next point, Milky Way as a whole is revolving and the individual star share in its motion. ठीक है, मिल्की वे खुद रिवॉल्व हो रहा है और इंडिविजुअल स्टार भी अपनी जगह पे शेयर कर रहा है इन दिस मोशन. इन एडिशन द स्टार हैव मूवमेंट ऑफ देयर ओन. इसके साथ स्टार का खुद का मूवमेंट भी है. The space between the stars in the Milky Way is filled with dust cloud. The presence of the dust cloud obscure most of the starlight from the central region and the far side. For this reason, we see several dark regions in the Milky Way. Milky Way as a whole is revolving and the individual stars share in this motion. In addition, the stars have movement of their own. The speed of rotation of the sun about the galactic center is about 250 km per second. ठीक है, the speed of rotation of the sun about the galactic center remember करना है 250 km per second के स्पीड से sun रोटेट कर रहा है. Once every 225 to 250 million years, the sun complete one revolution about the center of our galaxy. अपने center of galaxy के around में वो 225 से 250 million years में sun complete one revolution around the center of our galaxy. The amount of the time
सन टेक टू ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ टाइम सन ले रहा है टू ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, उसे कॉस्मिक ईयर्स भी बोला जाता है. समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज कॉस्मिक ईयर्स. द अमाउंट ऑफ द टाइम सन टेक्स टू ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड अ कॉस्मिक ईयर. The speed of the stars about the center of the galaxy increases with the increasing distance from the center, ठीक है. The speed of the star about the center of galaxy कैसा हो रहा है, इंक्रीज होगा. किसके साथ, जैसे ही उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ द स्टार भी इंक्रीज होगा. दिस लीड्स टू कंक्लूजन दैट मिल्की वे डज नॉट हैव मोस्ट ऑफ इट्स मास कॉन्सेंट्रेटेड नियर द सेंटर. इससे एक कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि मिल्की वे के सेंटर पे उसके पूरे मास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. एज इट इज़ ट्रू और हमारे सोलर सिस्टम के लिए इट इज़ ट्रू, बट हमारे मिल्की वे के लिए ये ट्रू नहीं है. द स्पीड ऑफ द स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट मिल्की वे डज नॉट हैव मोस्ट ऑफ इट्स मास कॉन्सेंट्रेटेड नियर द सेंटर एज इट इज़ ट्रू फॉर आवर सोलर सिस्टम. थैंक यू.